नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोकपाल। तो अभी देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक आपने अपना सिलेबस पूरा नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आपके तीनों चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं और साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दिए हैं। तो भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चौथे चैप्टर यानी कि आर्डिनो के बारे में। तो चैप्टर पूरा कंप्लीटली है और पूरी वीडियो आपको देखनी है अंत तक, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक है और इसलिए हम चाहते हैं कि आपको सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने कराई थी, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके सभी के आंसर और क्वेश्चन आपको करा दिए हैं महा मैराथन क्लास के रूप में। तो यहाँ पर उससे पहले इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं, आर्डिनो। इस चैप्टर को आर्डिनो डिवाइस भी बोलते हैं। बेसिकली आपको कई कई फॉर्म में इसका नाम देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आपको मतलब है आर्डिनो से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो पहला क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड उसके बारे में। व्हाट इज आर्डिनो, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स इन डिटेल। यानी कि आर्डिनो क्या है, इसके घटकों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में मार्च में जो एग्ज़ाम थे, और इसी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिया है, जिसमें आपका आर्डिनो और इसके कंपोनेंट्स वगैरह यहाँ पर हम बताएंगे। तो आर्डिनो क्या होता है इसके बारे में बात कर ले। तो आर्डिनो जो होता है वो आपका एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म होता है, जो आसान हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर इम्प्लीमेंट यानी कि आधारित होता है। अब आर्डिनो बोर्ड में निम्न इनपुट को पढ़ने में सक्षम है। यानी कि जो आपका आर्डिनो बोर्ड होता है वो निम्न इनपुट को पढ़ सकता है। जैसे आपका एक सेंसर हो गया, सेंसर पर प्रकाश हो गया, एक बटन पर एक उंगली हो गई, यहाँ पर जंगली नहीं है, उंगली है। और एक मोटर को सक्रिय करना यानी कि इसे चालू करना, एलईडी चालू करना, कुछ ऑनलाइन प्रकाशित करना, ये सब जो काम आता है वो आर्डिनो बोर्ड के अंदर आता है। और बोर्ड, आप अपने बोर्ड को भी बता सकते हैं कि बोर्ड पर माइक्रो कंट्रोल को जो निर्देश होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसका यहाँ पर एक सेट बनाकर भेजा जाता है। अब उसका क्या करना है, ऐसा करने के लिए संसाधन के आधार पर आर्डिनो प्रोग्रामिंग भाषा और आर्डिनो सॉफ्टवेयर होता है आपका आईडीई, उसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीटली इसको बताएंगे सिस्टम पर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आर्डिनो बोर्ड होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें कुछ घटक होते हैं जिन्हें हम हिंदी में कंपोनेंट्स, हिंदी में घटक और इंग्लिश में कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो आर्डिनो बोर्ड जो होता है उसमें कुछ घटक होते हैं आपके, उनके बारे में बात करेंगे। पहला होता है आपका यूएसबी कनेक्टर, दूसरा होता है पावर पोर्ट, तीसरा होता है पावर पिंस, पांचवा होता है आपका माइक्रो कंट्रोलर, और पांचवा होता है आपका एनालॉग इनपुट पिन, छठा होता है डिजिटल पिन, और सातवां होता है आपका रीसेट स्विच। उसके बाद यहाँ पर क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है आपका, और यूएसबी इंटरफेस चिप लगा हुआ होता है, और 10वां पॉइंट होता है आपका टीएक्स, जिसे आरएक्स एलईडी बोलते हैं। तो इनके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे, आखिर में इनका क्या रोल होता है आर्डिनो बोर्ड में। तो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आपको लगातार वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर जो आपका आर्डिनो बोर्ड होता है कुछ इस तरह का होता है। जहाँ पर ये आपका बोर्ड होता है उस पर लिखा होता है आर्डिनो। इसे यूनो भी बोलते हैं, क्योंकि आर्डिनो बोर्ड जो होता है वो यूनो होता है, एक टाइप्स होता है इसका। और इसमें कौन कौन से फंक्शंस का यूज़ किया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो इसकी जो स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस साइड में इसको बोलते हैं हम डिजिटल पिंस। अब डिजिटल पिंस का क्या काम होता है इसके बारे में आगे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ छोटी छोटी वगैरह दो स्विचेस वगैरह दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हम एलईडी। यानी कि ये एक एलईडी का काम करती हैं, रोशनी का प्रकाश का काम करती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह की ये दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पे आपका माइक्रो कंट्रोलर, जो कि एक चिप की तरह यहाँ पर वर्किंग करता है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक चिप की तरह, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर जब आएंगे आप, तो यहाँ पर आपका एनालॉग इनपुट पिन्स लगी हुई होती हैं। इधर आने के बाद इसका ये चालू सिस्टम यानी कि ऑन ऑफ करने का, यानी कि जिसे पावर पोर्ट बोलते हैं, वो लगा हुआ होता है। और एक तरफ आपका यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसे वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं, यहाँ से वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको दिख रहा है छोटा सा पिंस,
जैसे कि यहाँ पर हम जूम करके दिखा देते हैं, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। उसके बाद यहाँ पर एक और दिख रहा है आपको पिन, जो कि आपको यहाँ पर आप देखेंगे ये होता है आपका यूएसबी इंटरफेस चिप होता है, और यहाँ पर आपका यूएसबी कनेक्टर लगा हुआ होता है, और यहाँ पर चालू करने का यानी कि रीसेट करने का यहाँ पर स्विच होता है। तो ये होता है आर्डिनो बोर्ड, और इसकी कार्यशैली भी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कुछ इस तरह से आपको चित्र बनाना होगा, या तो बनाने के लिए नहीं आता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनके पॉइंट्स जो आपको इनके कंपोनेंट्स वगैरह हैं उनके बारे में बेसिकली आपको बताना होगा एग्ज़ाम में, कि इनका क्या क्या यहाँ पर इनका वर्किंग होती है और किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं यूएसबी कनेक्टर की। तो पहला कंपोनेंट्स जो होता है आपका यूएसबी कनेक्टर होता है, और यह एक प्रिंटर आईएसबी पोर्ट होता है, जिसे आईएसबी पोर्ट भी बोलते हैं। और इसका जो उपयोग है वो आर्डिनो जो आईडी सॉफ्टवेयर होता है आपका, एक प्रोग्राम की आर्डिनो बोर्ड पर लोड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपका लैपटॉप या पीसी हो गया, उस बोर्ड को इस पोर्ट के माध्यम से 500 मिली एम्पियर 5 वोल्ट पर संचालित किया जा सकता है। समझ में आ गया होगा आपके, यानी कि जो आपका कंपोनेंट होता है यूएसबी कनेक्टर, वो आईएसबी प्रिंटर पोर्ट की तरह ही होता है। और जो आपका यूएसबी कनेक्टर होता है उसका यूज आर्डिनो आरडी एक सॉफ्टवेयर होता है आपका इसका, उसमें आर्डिनो बोर्ड पर लोड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर पावर पोर्ट्स है, जिसे हम बैरल कनेक्टर भी बोलते हैं। इसका क्या होता है रोल, कि ये अगला कंपोनेंट बैरल कनेक्टर है। आर्डिनो बोर्ड को एसी से डीसी अडेप्टर या बैटरी के माध्यम से चलाना इसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब इस पावर पोर्ट में 2.1 मिलीमीटर मीटर सेंटर पॉजिटिव बैरल जैक को कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आर्डिनो यूनो बोर्ड 5 वोल्टेज पर संचालित किया जाता है, लेकिन इसे अधिकतम 5 वोल्टेज पर ही चलाया जाता है। ये इसकी कंडीशन होती है। यदि हम इस बोर्ड को अगर हम हाई वोल्टेज दे देते हैं, तो वोल्टेज रेगुलर बोर्ड को जलने से बचाता है। वोल्टेज रेगुलेटर का यही मतलब होता है, जब भी हम इसमें कोई पावर सप्लाई हाई पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं, तो जो वोल्टेज होता है वो आपको यहाँ पर अलर्ट करते रहता है। उसके बाद है आपका पावर पिंस। अब पावर पिंस का क्या यूज़ होता है, पावर पिंस आर्डिनो बोर्ड पर लगे वोल्टेज रेगुलेटर से कनेक्टेड होते हैं। जब भी हम इस बोर्ड पर 7 से 12 वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं, तो यह जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो आर्डिनो यूनो द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थिर यानी कि एएसपी वोल्टेज में चेंज कर देता है। अब आर्डिनो बोर्ड को चालू करने के लिए बिन पिन पर 9 वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स को यहाँ पर जीएनडी पिन को नेगेटिव पिन से कनेक्ट किया जाता है। जब आपका 5 पिन, यदि आपके पास एक बाहरी स्रोत है जो बोर्ड का आउटपुट देता हो, तो आप इसे सीधे आर्डिनो बोर्ड के 5V पिन से जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर 5P पिन पर इनपुट 5.5 वोल्टेज से अधिक नहीं होता है, और नहीं तो आपका जो बोर्ड होता है वो जल जाएगा, क्योंकि 5 पिन यहाँ पर एस पिन नहीं है, यहाँ पर 5B पिन है। वोल्टेज रेगुलेटर को बाईपास करता है, यानी कि यह सप्लाई करता है 5B पिन की, जो यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसे बाईपास करता है। यह जो 5 पिन होती है वो 5 वोल्ट यानी कि 500 मिली एम्पियर की पावर सप्लाई देती है, जिससे आप बाहरी उपकरणों को पावर सप्लाई दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और पिन होती है इसमें लगी हुई 3.3V पिन। आप 3.3 यानी कि 3.5 दिन का उपयोग पावर सेंसर और मॉड्यूल के लिए कर सकते हैं, जिन्हें 3.30 150 मिली एम्पियर पावर को यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। एक होती है आपकी जीएनडी पिन। अब आर्डिनो बोर्ड जो होता है उसमें आपकी 5 जीएनडी पिन लगी होती हैं, जो सभी आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब यहाँ पर जीएनडी पिन का उपयोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को बंद करने के लिए किया जाता है, और पूरा जो सर्किट होता है एक सामान्य लॉजिक रेफरेंस स्तर प्रदान करता है, एक रेफरेंस लेवल प्रदान करता है। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि सभी जीएनडी आर्डिनो बाह्य उपकरण एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और सबका जो प्रॉड जीएनडी हो वो केवल एक ही हो। उसके बाद यहाँ पर 4th नंबर पर आता है आपका माइक्रो कंट्रोलर। अब माइक्रो कंट्रोलर का क्या यूज़ होता है इसमें,
अब हम आर्डिनो बोर्ड पर लगे एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट के बारे में जानेंगे जो ATmega 328P है, माइक्रो कंट्रोलर होता है और यह 28 पिन के साथ सबसे प्रमुख रूप से दिखाई देने वाली काले रंग की आयताकार चिप होती है, जैसा कि आपने चित्र में देखा होगा। इसे आप आर्डिनो का दिमाग भी बोल सकते हैं, मस्तिष्क भी बोल सकते हैं, ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब यूनो बोर्ड पर उपयोग किया जाने वाला ये माइक्रो कंट्रोलर जो होता है, इसका वर्जन होता है ATmega 328P। ये एक प्रमुख यानी कि पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर द्वारा निर्मित किया गया है और ATmega जो आपकी होती हैं इसकी कुछ फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि इसमें एक 32 KB की एक फ्लैश मेमोरी होती है जिसमें आर्डिनो IDE से लोड किए गए सभी प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ श्रीमान नहीं है, प्रोग्राम है। कुछ लिखते टाइम यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है तो उसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम बताते जाते हैं, प्रोग्राम को यहाँ पर स्टोर करता है। एक होती है आपकी 2 KB की रैम जो रन टाइम होती है, उसे रन टाइम मेमोरी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर CPU होता है और यह एक कंट्रोलिंग यूनिट होता है जो कि डिवाइस के अंदर होने वाली जो जितनी भी प्रोसेसिंग होती हैं उन्हें यहाँ पर कंट्रोल करता है। और जो आपकी फ्लैश मेमोरी होती है वो प्रोग्राम को यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो यहाँ पर रिसीव करते हैं और इसे रैम को संचालित करता है। उसके बाद यहाँ पर एक 1 KB की डबल EP ROM होती है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और यह डिवाइस को रीस्टार्ट करने और रीसेट करने के बाद भी डेटा को यहाँ पर स्टोर करके रखती है। उसके बाद यहाँ पर एक और होती है जिसे बोलते हैं एनुगा 328P U2 लोडर के साथ रीप्रोग्राम होती है जो, और यह आपको सीधे डिवाइस में एक नया आर्डिनो प्रोग्राम अपलोड करने की अनुमति प्रदान करती है बिना किसी बाहरी हार्डवेयर का प्रयोग प्रोग्रामर के उपयोग किए। जैसे जो आपका आर्डिनो बोर्ड होता है उसका उपयोग करना और भी आसानी यह बना देती है। उसके बाद यहाँ पर 5वां पॉइंट है एनालॉग इनपुट पिन। अब भाई अगला पिन एनालॉग इनपुट है और जो आर्डिनो बोर्ड में 6 एनालॉग इनपुट पिन है। एनालॉग 0 से 5 आपको चित्र में दिखाया गया है और यह एक एनालॉग सेंसर जैसे कि तापमान हो गया, आपका तापमान सेंसर हो गया, सिग्नल को यहाँ पर ये रीड करती है और इसे सिस्टम नॉलेज के लिए डिजिटल रूप में यहाँ पर कन्वर्ट करती है। यह पिन सिर्फ वोल्टेज को मापती है ना कि करंट को, क्योंकि इसमें जो बहुत ही अधिक आंतरिक प्रतिरोध होता है, अतः यानी कि इन पिन्स के माध्यम से केवल थोड़ी मात्रा में करंट सप्लाई होता है। यद्यपि इन पिनों को डिफ़ॉल्ट रूप से एनालॉग के रूप में अगर हम इसे दर्शाएं तो फिर भी इन पिनों का यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो जाती है। इन पिनों का उपयोग डिजिटल इनपुट या आउटपुट के लिए भी किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर पर आपकी डिजिटल पिन, जैसा कि आपने चित्र में देखा होगा, जो डिजिटल पिन होती है वो 0 से 13 के रूप में दर्शाई गई है और इन पिनों को इनपुट या आउटपुट पिन्स के रूप में यहाँ पर उपयोग किया जाता है। यानी कि जो आपकी पिन्स होती हैं डिजिटल पिन्स, वो आउटपुट और इनपुट दोनों को यहाँ पर यूज़ करती हैं, दोनों को प्रदान करती हैं। और आउटपुट के रूप में उपयोग किए जाने वाली जो पिन होती हैं ये एक साथ कई सारे उपकरणों से जुड़ी होती हैं जो कि बिजली आपूर्ति स्रोत के रूप में वर्क करती हैं। और जब हम इन इनपुट के रूप में इनको प्रयोग करते हैं तब से उनसे जो जुड़े उपकरण होते हैं वो एक सिग्नल्स को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। जब डिजिटल पिन्स का उपयोग आउटपुट पिन्स के रूप में किया जाता है तब ये 5 वोल्ट पर 40 मिलीमीटर की आपूर्ति सप्लाई करती हैं, जो कि एक LED को प्रकाश देने के लिए पर्याप्त है। कुछ डिजिटल पिन नंबर जैसे कि 3, 5.69, 10 और 11 के टाइल यानी कि कुछ प्रतीक होता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्लैश का प्रतीक के साथ दर्शाती है और यह पिन सामान्य डिजिटल पिन के रूप में कार्य करती हैं, लेकिन पल्स इन्हें विड्थ मॉड्यूलेशन यानी कि PWM के लिए भी यूज़ करते हैं, जो एनालॉग राइट फंक्शंस के लिए 8 बिट PWM आउटपुट प्रदान करती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है रीसेट स्विच। जब इस स्विच पर क्लिक किया जाता है तब यह माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट पिन पर एक लॉजिक पल्स भेजता है, यानी कि एक संदेश भेजता है और अब पुनः शुरू से प्रोग्राम चलता है। यानी कि जब भी इसे भेजा जाता है तो जो प्रोग्राम होता है वो रीस्टार्ट होता है और यहाँ पर जो आपका कोड होता है वो दर्शाया नहीं जाता है और इसका परीक्षण करना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है।
उसके बाद यहाँ पर क्रिस्टल ऑसिलेटर है। इस बोर्ड में 6 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ था, जो 1 सेकंड में 16 मिलियन बार कंपन करता है, जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसके प्रत्येक कंपन पर जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है वो एक ऑपरेशन करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि जोड़, घटाव आदि, ये सारे ऑपरेशन क्रिस्टल ऑसिलेटर के माध्यम से जो माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पर संपन्न कर पाता है। उसके बाद नवे नंबर पर आपका यूएसबी इंटरफेस चिप। अब हम यूएसबी इंटरचिप 80 मेगा 16 U2 को देखेंगे। इसे सिग्नल ट्रांसलेटर के रूप में सोचेंगे, यानी कि ये एक सिग्नल ट्रांसमीटर का कार्य करती है। यूएसबी में प्राप्त संकेतों को आर्डिनो यूनो बोर्ड के समझने लायक संकेतों में चेंज किया जाता है। उसके बाद होती है TX यानी कि RX LED, और यह जो होती है वो अंतिम TX RX संकेतक होती है, यानी कि एक सिग्नल का काम करती है। और जो आपका TX LED होता है वो संदेश भेजने और RX LED संदेश प्राप्त होने पर चलता है। यानी कि जब भी हम संदेश को भेजते हैं तो जो TX LED होती है जब वो जलती है, यानी कि वो प्रकाशित होती है, और जब भी हम संदेश को प्राप्त करते हैं तो RX LED प्रकाश को उत्पन्न करती है। जब भी हम यूनोबोर्ड डेटा प्रसारित या प्राप्त करते हैं तो LED बार बार जलती बुझती रहती है। यही इसी का वर्किंग होती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं आर्डिनो बोर्ड्स की कुछ फीचर्स के बारे में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपका बोर्ड होता है आर्डिनो, वो एक आसान USB इंटरफेस डिवाइस होता है, यानी कि यह एक सीरियल डिवाइस को तरह USB के साथ इंटरफेस की अनुमति प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है कि आर्डिनो बोर्ड पर लगी चिप सीधे USB पोर्ट में प्लग हो जाती है और कंप्यूटर पर वर्चुअल सीरियल पोर्ट के रूप में सपोर्ट करती है। इस सेटअप का लाभ यही है कि सीरियल संचार एक आसान प्रोटोकॉल होता है जिसको टाइम टेस्टेड किया जाता है। उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट है, इसमें माइक्रो कंट्रोलर जो कि ब्रेन की तरह यहाँ पर वर्क करता है, उसको खोजना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, जो कि 80 मेगा 3 to 8 चिप होती है जिसमें लगी हुई। इसमें टाइम बराबरी और आंतरिक इंटरप्रेट PWM पिन और कई स्लीप मोड जैसी अधिक संख्या में हार्डवेयर सुविधाएं यहाँ पर लगाई जाती है। चौथा पॉइंट है, ये एक ओपन सोर्स डिज़ाइन है जो कि आपका आर्डिनो बोर्ड है, यानी कि ओपन सोर्स होने का यही लाभ है कि इसका उपयोग वाले जो लोग होते हैं काफ़ी अधिक संख्या में है, और इससे प्रोजेक्ट को डीबग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें 16 मेगाहर्ट्ज़ की एक क्लॉक होती है जो अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए पर्याप्त होती है। अगला पॉइंट है कि इसके अंदर पावर का प्रबंधन करना काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक होता है, और इसमें बिल्ट इन वोल्टेज रेगुलेशन की विशेषता होती है, और इसे बिना किसी बाहरी पावर के सीधे USB पोर्ट से संचालित किया जा सकता है, और आप इसे 12 तक के बाहरी पावर स्रोत से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तथा यह 5 वोल्ट और 33 वोल्ट दोनों को रेगुलेट करती है। इसमें 13 डिजिटल पिन और 6 एनालॉग पिन होती हैं। इस प्रकार के पिन के द्वारा आप बाहरी हार्डवेयर को यहाँ पर आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों का अगर उपयोग की बात की जाए तो आर्डिनो यूएसओ यूएसओ की कंप्यूटिंग क्षमता को वास्तविक दुनिया में विस्तारित करने के लिए एक की के रूप में यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। बस अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेंसर को उन सॉकेट में प्लग करें जो इनमें से प्रत्येक पिन के अनुरूप हो। इसमें USB पोर्ट को बाईपास करने और आर्डिनो को सीधे सीरियल डिवाइस के रूप में इंटरफेस करने के लिए एक ICSP कनेक्टर होता है। यदि हम करप्ट हो जाते हैं और जब आपके कंप्यूटर का इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो यह जो पोर्ट होता है आपकी चिप को फिर से बूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला पॉइंट है, आपके कोड को स्टोर करने के लिए इसमें 12 KB की एक फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। अगला पॉइंट है कि कोड को डिबिंग को तेज़ करने और डिबिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजिटल पिन 13 से एक ऑनबोर्ड LED जुड़ी होती है जो हमें संकेत प्रदान करती है। इसमें चिप पर प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए एक रीसेट बटन भी होता है जिसे रीसेट स्विच भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके जो फीचर्स वगैरह हैं वो समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके प्रयोग भी होते हैं। तो यहाँ पर हम प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके सारे पॉइंट्स जान लेते हैं आखिर में क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट है ओपन सोर्स, यानी कि जो आपका आर्डिनो होता है वो ओपन सोर्स है,
जिससे कि आर्डिनो सॉफ्टवेयर आपको पूरी तरह से फ्री मिलता है। और ओपन सोर्स हार्डवेयर होता है, यानी कि जो ओपन सोर्स हार्डवेयर वह हार्डवेयर होता है जिसका डिज़ाइन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है, ताकि कोई भी उस डिज़ाइन के आधार पर डिज़ाइन या हार्डवेयर का अध्ययन, संशोधन, वितरण और निर्माण और बिक्री कर सके। यानी कि जो आपका आर्डिनो होता है एकदम बिल्कुल फ्री है, आप किसी भी यहाँ पर किसी भी रूप में इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट है सस्ता। देखो भाई, आर्डिनो जब भी आप कुछ खरीद रहे होते हैं तो आप हमेशा पहले लागत को देखते हैं। मार्केट में आर्डिनो बोर्ड जो है बहुत कम पैसे में आप बड़ी आसानी में खरीद सकते हैं। और आर्डिनो यूनो R3 यानी कि मेड इन इटली की बाज़ार में कीमत 1200 रुपये में खरीद सकते हैं, और आर्डिनो क्लोन की बाज़ार में कीमत 500 रुपये में भी आप इसे खरीद सकते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है आपका आर्डिनो बोर्ड। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, शुरुआती के लिए उपयोग करने के लिए आसान और सही है। आर्डिनो पर वर्क करने के लिए किसी ब्रांच विशेष की होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी ब्रांच या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आर्डिनो पर आप बहुत आसानी से वर्क कर सकते हैं। बाकी माइक्रो कंट्रोलर की तुलना में इसके जो फंक्शंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं, और आर्डिनो में काम करने के लिए हायर लेवल प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद चौथा पॉइंट है क्रॉस प्लेटफॉर्म। आर्डिनो IDE भी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जिसका मतलब यही है कि आप इसे विंडोज़, मैकिन्टोश या OS X या अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं, जबकि अधिकांश माइक्रो कंट्रोलर विंडोज़ सिस्टम तक ही सीमित हैं। सभी आर्डिनो बोर्डों में से एक चीज़ समान है, जो कि है कंट्रोलर, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर। एक माइक्रो कंट्रोलर मूल रूप से एक बहुत छोटा कंप्यूटर है, और आर्डिनो बोर्ड में मूल रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल करने के लिए एक उपकरण होता है। पांचवा पॉइंट है व्यापक किस्म। आर्डिनो के बहुत सारे मॉडल आपको बाजार में, मार्केट वगैरह में उपलब्ध तो मिल जाएंगे, पर आवश्यकता के अनुसार इसका चुनाव करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। मान लीजिए कि प्रोजेक्ट में जगह की कमी है, तो वहाँ पर आप आर्डिनो नैनो का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका आकार 18.54 गुणा 4.43.818 मिलीमीटर है। और अगर आपको अधिक मेमोरी स्पेस और प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता है, तो आपको एक आर्डिनो मेगा की ज़रूरत होगी। अब भाई, इनके टाइप्स के बारे में आपको बताएंगे, आखिर में इनके टाइप्स क्या होते हैं, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो यहाँ पर टाइप्स आपको अगली वीडियो में बता देंगे। आज की वीडियो यहीं पर संपन्न करते हैं, और जो आपका आर्डिनो बोर्ड्स टाइप है वो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके साथ एक आध और टॉपिक भी यहाँ पर कवर कर लेंगे, और जो आपका चैप्टर है इसे करीब 4 या 5 क्लासों में संपन्न कर देंगे। तो चलिए अब चले मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।